हे वेलकम है आप सभी का टैरेट 66 बाय मुस्कान में। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये पिकअप आइल वीडियो जो मैंने 3-4 दिन पहले पोस्ट डाली थी कि आपके बचे हुए जो दिसंबर के दिन हैं उसमें आपको क्या चीज़ों पे फोकस करना है और कौन सी चीज़ों को आपको कौन सी एनर्जीज़ को आपको लेट गो करना है। तो किन चीज़ों पे फोकस करना है एंड किन चीज़ों पे आपको एनर्जीज़ को लेट गो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये डेयर चूज़ किया है, फर्स्ट पाइल चूज़ की है, उनके लिए मैसेजेस देखते हैं। पहले हम मैसेजेस देखेंगे कि किन चीज़ों पे फोकस करना है आपको। ओके, द वेरी ब्यूटिफुल एंड द वेरी फर्स्ट कार्ड इट टॉक्स अबाउट आस्क एंड रिसीव। सो आपको बेसिकली जितने भी डेज़ हमारे दिसंबर के रह गए इसमें मेक श्योर करना है कि अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही या बहुत परेशान हो, अगर आपको बहुत उलझन है किसी चीज़ की, तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड या फिर ऑटोडायडेक्ट बनने से अच्छा है कि आप किसी की सलाह लें इसमें। और वो किसी जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कोई समबडी हु इज़ हेवनली, वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी हेवनली, जिसका मतलब है कि कोई आपके इष्ट हो सकते हैं। 100% चांसेस हैं कि ये आपके इष्ट के बारे में आपको इंडिकेट कर रहे हैं। इट कैन बी योर पेरेंट्स ऑल्सो, बट इट शुड नॉट बी योर फ्रेंड्स एंड योर कजन्स एंड योर सिबलिंग्स। इट शुड बी योर पेरेंट्स और योर स्पिरिचुअल डिक्टेटर जो भी हैं, चाहे वो भगवान कहते हैं आप उनको या कोई गुरु कहते हैं। तो जितने भी दिन आपके दिसंबर के रह गए हैं इसमें अगर आपको कोई कश्मकश है, कोई डिसीजन लेना है, आपका मन घबरा रहा है, तो अगर आपको किसी का सहारा लेना है वो सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपका इष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, अर्थ एंड ग्राउंड। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने ये डेयर चूज़ किया है, ये फर्स्ट फाइल चूज़ की है, आई कैन बी वेरी श्योर दैट आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो इम्पैथ्स हो सकते हैं। इम्पैथ्स का मतलब है वो लोग जो हाईली सेंसिटिव हैं। इम्पैथ्स वो लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, जिनको आसपास की सारी एनर्जीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाहर गए हैं कहीं पे खाने पीने, वहाँ बहुत सारे लोगों का झुंड है, तो आपको वो सारे लोगों का जो झुंड है वो उनकी एनर्जीज़ जब आपको बहुत अफेक्ट करती हैं, या आप किसी रूम में बैठे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों के एनर्जीज़ आपको अफेक्ट करती हैं, इसका मतलब है यू आर एन इम्पैथ। और अगर आपको अपने आसपास के लोगों की एनर्जीज़ फील होती हैं, उनका सुख दुख, उनकी चोट, उनकी तकलीफ़, उनकी खुशी भी आपको फील होती है, देन यू आर एन इम्पैथ। बहुत सारे और इंडिकेशंस होते हैं अगर आप एक इम्पैथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी जो है मिट्टी जो होती है हमारी, उसके ऊपर चल सकते हैं, या आप ग्रास के ऊपर चल सकते हैं, या आप जो अर्थन पॉट्स होते हैं, जो मिट्टी के घड़े होते हैं, वो बनाने का जो एक क्लास होता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट वेज जो होते हैं वो यही होते हैं, पार्क में जाइए, हरी ग्रास के ऊपर चलिए, ओम जो है उसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये हमारे जो इम्पैथ्स होते हैं उनको बहुत ज़रूरत होती है कि वो अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करें। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा रश वाली जगहों पे मत जाइए, क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी एनर्जीज़ ड्रेन होंगी। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप एंड यूनियन। तो इन बचे हुए दिनों में आपने किस पे फोकस करना है, अपनी फ्रेंडशिप्स पे, जो ऑलरेडी आपकी फ्रेंडशिप्स अच्छी हैं लोगों के साथ, उस पे फोकस कर सकते हैं। यूनियन यानी कि हो सकता है सोलमेट एनर्जी भी आपको बुला रही है, आपके आसपास अगर कोई सोलमेट एनर्जी है आपकी लाइफ में, वो भी आपको कनेक्ट करने के लिए कह रही है। सो ट्राई टू कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स एंड ट्राई टू कनेक्ट विद योर सोल। यहाँ पे सोलमेट यूनियन आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन बचे कुछ दिसंबर के डेज़ में बात बनती हुई दिख रही है मुझे अपने पार्टनर के साथ। नेक्स्ट आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आपको कोई फ़िक्र करनी ही नहीं है। यू नीड नॉट टू वरी, यानी कि आपके हिस्से की जो वरी है या जो आपके हिस्से में वरी है, उसका ध्यान रखने के लिए भगवान कुछ ना कुछ जो है वो जिसको बोलते हैं बंदोबस्त कर रहे हैं। सो यू नीड नॉट टू वरी। नेक्स्ट इज़ परफेक्ट टाइमिंग। वाओ, सो यू नीड टू ऑल्सो फोकस ऑन द टाइमिंग दैट इज़ गोइंग बाय। सो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी चीज़ों में जो है टाइम बिल्कुल ठीक चल रहा है, अनुकूल है आपके, तो आपको ज़्यादा घबराने की और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज टाइम जो है वो आपके फेवर में है। नेक्स्ट इज़ मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आपके बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं वो आपको मेडिटेशन के थ्रू मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है, जो हिरन है, जो डेयर है, यहाँ पे हिरन और डेयर ये इंडिकेट करा है कि आप लोगों
आप लोगों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है नेचर के साथ। नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, स्पिरिचुअल पाथ पे चलिए, आप मेडिटेशन कीजिए। और अगर आप बोलें कि किस तरह की मेडिटेशन आपको हेल्पफुल हो सकती है, तो ओम जो एक मंत्र है, ओम जो एक मूलाधारी मंत्र है, वो मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड मेडिटेशन आपके बहुत सारे आपके सवालों का जवाब देगी। बिकॉज यू सी व्हेन यू मेडिटेट, आपके सारे चक्कर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सो ओम का जाप। नेक्स्ट ब्यूटिफुल कार्ड हेयर, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड हेयर, विच आई विल बी रीडिंग फॉर यू नाउ। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, आपको अपने सपनों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यू आर द गार्डियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर। अगर आप अपने सपने, अपनी मंजिल, अपनी एम के ऊपर काम करते रहेंगे और उनको प्रोटेक्ट करते रहेंगे, ज़्यादा लोगों तक मत पहुंचाइए कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में इस चीज़ पे वर्क करें। यू साइलेंटली कीप ऑन वर्किंग, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट एंड अनटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं कर सकते, यानी कि जब तक आप उस पर वर्क करना स्टार्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा उसको अभी हॉल्ट पे रखो और लोगों तक मत पहुंचाओ। अपने ड्रीम्स पे वर्क करो साइलेंटली। कंप्लीशन, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि इस पाइल में काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है ये जो बचे कुछ दिन हैं, जो 10 डेज़ रह गए हैं दिसंबर के, उसमें आपके कुछ बचे हुए काम, रुके हुए काम, अड़े हुए काम पूरे हो जाएं, आपकी इनकम्प्लीट चीज़ें जो हैं वो पूरी हो जाएं। सो आपको इन सभी मैसेजेस पे फोकस करना है जो मैं अभी तक बता रही थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट मैसेज जिस पे आपको फोकस करना है कि आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ। अगर आपके घर वाले, दोस्त, आपके ऑफिशियल जो फ्रेंड्स, कलीग्स हैं, या फिर आप खुद अगर अपने आप को किसी चीज़ से कंपेयर करो, दैट इज़ नॉट गुड। बिकॉज हर इंसान की और हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक निष्ठा होती है और अपनी कैपेसिटी होती है। तो आप अपनी कैपेसिटी को किसी की कैपेसिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट। नाउ इट इज़ द टाइम टू सी कि आपको किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, आपको ये चीज़ों को लेट गो करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको लेट गो करना है। द फर्स्ट मैसेज दैट यू नीड टू लेट गो इज़, आपको अपना बचपना जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करना है। आपको लेट गो करना है अपनी इमेच्योर और केयरलेस एनर्जीज़ के ऊपर। चाइल्ड लाइक बिहेव नहीं करना है आपको। इन 10 डेज़ में इम्पल्सिव बिहेव मत कीजिए, बहुत नोस्टैल्जिक मत होइए, ज़्यादा इमोशनल होके पुरानी यादों में मत रहिए। नोस्टैल्जिया छोड़ना है आपको, ठीक है। और आपको इम्पल्सिव नहीं होना है। कोशिश कीजिए कि अगर कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के लिए आपको फोर्स कर रहा है, हो सकता है कोई करे, तो उससे भी आपको दूर रहना है। मेरे ख्याल से आप दूर रहेंगे भी। नेक्स्ट आ रहा है, काफ़ी चांसेस हैं कि आपको इन डेज़ में जो रह गए हैं, जिन्होंने ये पाइल चूज़ की, उनको कैसेनोवा एनर्जीज़ को, प्लेबॉय एनर्जीज़ को और टाइम पास, लेक्री, इस तरह की लस्टफुल एनर्जीज़ को दूर करना है अपने आप से। इमेच्योर डिसीजंस नहीं लेने हैं, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्योंकि ये साल फिनिश होगा, नया साल स्टार्ट होगा। तो किसी भी चीज़ की फिनिशिंग अच्छी होगी तो तभी अगली चीज़ की शुरुआत अच्छी होगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी कोई भी डिसीजन जो है वो जल्दबाजी में लिए गए ना हो, तभी आपका आगे फ्यूचर में, नेक्स्ट ईयर में भला हो सकेगा। ये था हमारा पाइल 1 जिन्होंने डेयर चूज़ किया है। जल्दी से मैं स्टार्ट करती हूँ प्रिडिक्शंस मेरे पाइल 2 के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लैरिटी के साथ आप देख पा रहे हैं। मैं एक बार उठा के दिखा दूँगी। जिन्होंने ये हाथी चूज़ किया था, जिन्होंने ये हाथी चूज़ किया था, ये जो हमारा वीडियो का ये पार्ट है वो उनके लिए है। जिन्होंने भी ये चूज़ किया था उनके लिए दिसंबर के बचे कुछ दिनों में क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस पे उनको फोकस करना है और कौन सी चीज़ों पे उनको फोकस नहीं करना है, ठीक है। किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये हाथी चूज़ किया था, इस दिसंबर के बचे कुछ दिनों में आपको सबसे पहला मैसेज आ रहा है यहाँ पे, हेल्पफुल पीपल। किन चीज़ों पे फोकस करना है, जो लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, उन लोगों को आपको पीछे पीछे नहीं करना है। ट्राई टू मेक पीपल अकाउंटेबल फॉर द वर्क दैट यू वॉन्ट टू गेट कम्प्लीटेड। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम ईगो में आके या फिर शर्म में आके किसी को हेल्प के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आपको जो एनर्जीज़ हैं वो फोर्स कर रही हैं, वो आपको समझा रही हैं, एडवाइस दे रही हैं कि आपको अपने आसपास के जो लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं सिचुएशन में, उनकी मदद ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट ब्यूटीफुल एनर्जी जो हमारे सेकंड पाइल के लिए आ रही है वो है सक्सेस। तो आपको सक्सेस पे फोकस करना है। इसका मतलब जो जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है कि काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि वो निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो पेसिमिस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनकी लाइफ में सक्सेसफुल इवेंट्स काफ़ी हैं, काफ़ी मेहनती भी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्योंकि जब हेल्पफुल पीपल और सक्सेस आ रहा है, इसका मतलब कि आप कुछ ऐसे काम में हैं जहाँ पे आपको लोगों की मदद चाहिए, लेकिन शायद या तो वो
आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको लेनी चाहिए मदद, या तो लोग आप तक मदद पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि किसी ऐसे विशेष कार्य में आप लोग हैं, कोई ऐसे समाज सेवा में भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे कार्य में हो सकते हैं जहाँ मदद की ज़रूरत है आपको। तो आपको सक्सेस पे फोकस करना चाहिए, आपको हार पे फोकस नहीं करना चाहिए। डोंट थिंक ऑन what should not be happening, always focus on what will and what can happen। तो इंस्टेड ऑफ आपको फोकस नहीं करना चाहिए उन चीज़ों पे जो चीज़ें गलत हो सकती हैं, सक्सेस पे फोकस कीजिए। मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हैं आप लोग, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप एक नोटबुक लेके उसके ऊपर किसी भी रंग के खूबसूरत पेन के साथ, जो पेन आपको अच्छा लगता है, उसके साथ आप मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं। जैसे 3 से 4 विशेज़ जो हैं वो आप लिख सकते हैं, उसको टोटल 21 टाइम्स लिख सकते हैं पेज पे, 21 डेज के लिए। दैट इज़ कॉल्ड विश मैनिफेस्टेशन। सो दैट इज़ ऑल्सो वन वे टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी एंड अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विच विल हेल्प यू टू फोकस ऑन सक्सेस। नेक्स्ट, आपको ये फोकस करने की ज़रूरत है कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, जिसका आप वे आउट चाहते हैं, वो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पूरी होने वाली है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी कोई समस्या का हल होने वाला है, तो कुछ महीने और लगेंगे, इस चीज़ पे आप फोकस कर सकते हैं। तो डोंट ट्राई टू रश थिंग्स। Sorry guys for the noises in the background, but I can't help it. It's just natural. I got time to shoot this video in the afternoon today, so there are some noises in the background. Please just overlook them and focus on the messages that I'm giving. I think ये video का नाम ही वो है कि what you need to focus. So don't focus on what you need not to. विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो इस चीज़ पे फोकस करें। जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दी जल्दी में नहीं होगा। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि 1 2 3 4 महीनों में आपकी कोई समस्या का हल होने वाला है। सी हाउ ब्यूटिफुल दिस कार्ड इज। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड फ्रॉम एंजल्स, आई थिंक ये फेयरी, हाँ फेयरीज, और ऑरेकल ऑफ फेयरीज में से। इस मैसेज का जो मेन मोटिव है वो है प्योरिटी। तो आपको एनर्जीज कह रही हैं ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, यानी अपनी प्योरिटी जो है, आपके दिल की जो शिद्दत है, जो प्योरिटी है, उस पर आपको ट्रस्ट करना है। लुक इन साइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। अपने दिल में झांक के देखो और आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। सो इधर उधर झांकने या इधर उधर ताकने या फिर खाक झांकने से अच्छा है कि अपने दिल में झांक के देखो और अपनी प्योरिटी पे ट्रस्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा अपने क्वेश्चन का। ठीक है, यानी कि ये मत समझो कि मैं तो बुद्धू हूँ, इनोसेंट हूँ, मुझे क्या पता कि क्या करना है। जो आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में करना है, वही शायद आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट इज़ रिबेल। तो हो सकता है कि इस टाइम आपको बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है, आपको अपनी बात मनवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप जो हो वो अपने ही मन की करना चाहते हो। तो ठीक है, जितने भी दिन आपके दिसंबर के रह गए हैं, उसमें अगर आपको लगता है कि आपको मशाल जगाने की ज़रूरत है, लोग कुछ एक ओपिनियन पे हैं और आपका ओपिनियन कुछ और है, आप नहीं उनकी बेड़ियों में जकड़ना चाहते, आप नहीं उनके बताए हुए कन्विक्शंस और उनके कन्वेंशंस पे स्टे करना चाहते, तो आप अपने कन्वेंशंस और अपने कन्विक्शंस को आगे रखिए एंड यू मेक श्योर दैट यू ब्रिंग फॉर्थ व्हाट इज़ योर ओपिनियन। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने आसपास के लोगों की बनाई हुई कन्वेंशंस और जो उनका जो भी सोच विचार है, जो उनकी सोच धारणा है, उस पर ही आपको अडिग रहना है। आप अपनी रिबेल एनर्जी जो है वो यू कैन ब्रिंग इट फॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, चीज़ों को पूरा करने का जो नया विजन है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। न्यूनेस ऑफ लाइफ, हो सकता है कि आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आप अपने एग्जिस्टिंग नज़रिए के साथ अगर चीज़ों को हैंडल कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स विद योर ओन न्यू विजन। न्यू विजन बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। गाइस, जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया है, ये हाथी, ये एलिफेंट जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो ध्यान रखें कि जितने भी डेज़ आपके पास रहेंगे उसमें आपको बिलीव करना है कि आपके लिए कोई सेक्रेट प्लान है जो भगवान ने सोचा हुआ है। तो आप जल्दबाजी करके या फिर इम्पल्सिव होके अपनी चीज़ों को और अपने इवेंट्स जो आपके आसपास हो रहे हैं उनको डाउट मत कीजिए कि पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है उसके पीछे कारण है, किसी कारणवश वो चीज़ हो रही है। एक सेक्रेट प्लान है जो कि यूनिवर्स में घूम रहा है। उस प्लान पे ट्रस्ट कीजिए, उस प्लान की एनर्जी पे ट्रस्ट कीजिए। नेक्स्ट इज़ जॉय एंड कंटेंटमेंट। आपकी लाइफ में जॉय एंड कंटेंटमेंट जो है उस पर फोकस कीजिए। आपको कंटेंटमेंट की तरफ चलना है। ट्रस्ट कीजिए आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं और संतुष्टि जो है वो है, आपको वो संतुष्टि पे फोकस करना है। काफ़ी लोग आप में से जो हैं वो
जैसे पाइल 1 को मैंने कहा, पाइल 2 भी मुझे लग रहा है काफ़ी लोग एम्पैथ्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में जॉय और कंटेंटमेंट फील करते हैं, तो आपको उसी को बरकरार रखना है, उसी पे फोकस करना है। अगर आप लोग चाहें तो आप विलेज एरिया के आसपास कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर किसी भी कारणवश आप विलेज एरिया के आसपास नहीं जा सकते तो आप पार्क में ज़रूर जाइए अर्ली इन द मॉर्निंग, और वट एवर टाइम यू फील यू कैन गो एंड मेक्स यू फील गुड। कुछ ऐसे कामों में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जिसमें आपको करेज और ब्रेवरी दिखाने की ज़रूरत है। तो शायद ये कार्ड आपको याद करा रहा है कि जितने भी और दिन रह गए हैं इस महीने के, उसमें आपको थोड़ा साहस और थोड़ा सा अपना मजबूती दिखानी होगी। करेज एंड ब्रेवरी एंड यहाँ पे मुझे ब्लू और जो पर्पल कलर है उसका मिक्सचर दिख रहा है, विच टॉक्स अबाउट क्राउन चक्रा। इट टॉक्स अबाउट थर्ड आई चक्र ऑल्सो। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, आप लोग इम्पैथ्स हो सकते हो, ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले लोगों में से आप हो सकते हो। सो यू प्लीज़ फोकस ऑन योर थर्ड आई और योर क्राउन, इट विल हेल्प यू टू गेट इनलाइटनमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लोग ओम का जाप करें, ठीक है, और आप क्राउन चक्र अवेकनिंग पे काम करें और आप थर्ड आई चक्र पे काम करें, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू बी करेजियस एंड ब्रेव, ठीक है। एंड शील्ड बना हुआ है यहाँ पे, प्रोटेक्ट करता हुआ अपने आप को, सो यू ऑल्सो हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। अब हम फोकस करेंगे दो ऐसे कार्ड्स पे जो हमें बता रहे हैं कि किन चीज़ों को रिलीज़ करना है, इन चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना, इनको सिर्फ रिलीज़ करना है। फर्स्ट इज़ जो चीज़ें आपको पुल बैक कर रही हैं, हो सकता है कि कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं आपकी बहुत ज़्यादा, आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है। कुछ आपको हो सकता है कि आपके पितृ, कई लोगों को हो सकता है अपने पितृ जो यहाँ से गुजर चुके हुए हैं उनके सपने आ सकते हैं, आपको विजन्स आ सकते हैं। अगर आपको अननेसेसरली ड्रीम्स आ रहे हैं अपने बड़े पूर्वजों के जो जा चुके हैं, तो आपको उन पे फोकस नहीं करना है। यू कैन जस्ट सिंपली कीप अ ग्लास ऑफ वाटर बेड साइड पर रात को सोने से पहले। आपको उस पानी के अंदर जो है वो नमक मिला लेना है और सुबह उठ के आपको वो पानी को जो है वो फ्लश आउट करना है। इसका मतलब ये है कि आपको अभी अपने पितरों को वेलकम नहीं करना है अपने ड्रीम्स में, वो आपको पुल बैक कर सकते हैं, नॉस्टैल्जिया में डाल सकते हैं, आपको थोड़ा सा पुल बैक कर सकते हैं, वो चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा स्ट्रिंग्स अटैच्ड अगर आपकी किसी के साथ हैं, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपको जो पुल बैक कर रहा है वो आपकी वीकनेस बन रहा है, ट्राई टू हैव बैलेंस, ट्राई टू नॉट फोकस ऑन दैट थिंग। रिस्क नहीं लेना चाहिए कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे। अगर बचपन में आके आपका मन कर रहा है कि मैं कुछ भी करूँ, यानी कि कुछ भी चीज़ करने से पहले मैं ना ही उसके आगे के प्रोज एंड कॉन सोचूं, बस कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको अपनी वाणी पे भी कंट्रोल रखना है, आपको अपने एक्शंस पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आप अनकंट्रोल्ड वर्ड्स या अनकंट्रोल्ड एक्शंस को लॉन्च करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। प्लीज़ ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर वेइंग एवरीथिंग बिफोर यू इन्वेस्ट योर एनर्जी। वे करना है आपको प्रोज एंड कॉन्स को, रिस्क नहीं लेना है। तो दीज आर द मैसेजेस फॉर दोज हु चोज द पाइल सेकेंड। अब मैं जल्दी से ओपन कर लेती हूँ कार्ड्स फॉर दोज हु चोज पाइल 3, जो कि है हॉर्स। जिन्होंने ये चूज़ किया था, मैं बता दूँ, जिन्होंने हॉर्स चूज़ किया था उनके लिए मैं प्रेडिक्शन स्टार्ट कर रही हूँ अभी। देखते हैं इनके लिए क्या मैसेजेस हैं जिन पे इनको फोकस करना है। बहुत सारे मैसेजेस मैंने ओपन किए हुए हैं, जैसे कि मैंने पोस्ट किया था कि मैंने कल रात से ही जो मैसेजेस हैं वो ओपन कर दिए थे, बस मेरे को वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला। जिन चीज़ों पे हमें फोकस नहीं करना, जिन चीज़ों को इग्नोर करना है, वो मैं लास्ट में बताऊँगी। पहले मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। बहुत सारे ब्यूटीफुल मैसेजेस, आर यू ऑल रेडी? तो इन सभी मैसेजेस के साथ हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पाइल के लिए। ओके पहले तो थर्ड पाइल जिन्होंने चूज़ की है, आप एक येस और नो क्वेश्चन जो है वो डिसाइड कर लीजिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया है येस और नो क्वेश्चन। आप इस जितनी भी आप ये पार्ट वीडियो का देख रहे हैं थर्ड पाइल वाले, वो येस और नो सोच लें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी जो कार्ड्स पे फोकस करना है, उनका जो लास्ट मैसेज है उस पर मैं आपको बताऊंगी येस या नो आया आंसर में। तो ये कार्ड में येस या नो का आंसर है। आप लोग सोच लीजिए कोई सिचुएशन जिसमें आप येस और नो पूछ रहे हैं एंजल्स को, ठीक है। तो पहला मैसेज यहाँ पे आया है वी आर द वर्ल्ड, यानी कि जिसको बोलते हैं ना एट टाइम्स इट टेक्स अ विलेज। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो करने के लिए आपको लोगों का साथ बहुत ज़रूरी होता है, आपको लोगों की मदद लगती है। तो आपको कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको लग रहा है कि आप यू नीड असिस्टेंस ऑफ पीपल, यू शुड नॉट एग्जॉस्ट योर सेल्फ टू मच मोर देन यू कैन। सो जितना एग्जॉस्ट खुद को कर सकते हैं उतना ही कीजिए, ज़रूरत से अधिक अपने आप को एग्जॉस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी थिंग इन रिटर्न। मेक श्योर कि आप हर चीज़ को स्लोली और ग्रेजुअली होने दीजिए।
जितने भी दिन दिसंबर के बच गए हैं उसमें आपने फोकस करना है कि आपको वन बाय वन चीज़ों को प्लेटर पे रखना है. डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू हैपन ऑल ऑफ सडन, ऑल एट वंस. अगर आप एक ही बार में एक्सपेक्ट करो सब कुछ हो जाए, वो नहीं होगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. यू हैव टू लेट थिंग्स हैपन वन बाय वन. बी हैप्पी, बी कंटेंटेड. नेक्स्ट आपको किस चीज़ पे फोकस करना है? अपनी एग्जिस्टेंस पे. कई लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, यानी कि आपको लग सकता है कि maybe you can get indulge in thoughts like okay, do I exist for some people? क्या मैं important हूँ? आप में से काफ़ी लोग जो है वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं काफ़ी, कि हम हमारे होने या ना होने से क्या फ़ायदा है, क्या हमारे होने से किसी को फ़र्क पड़ रहा है. इन थॉट्स में जाके आप अपने आप को बहुत डिप्लीट कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को डिप्लीट कर सकते हैं. डू नॉट डिप्लीट योर सेल्फ, डू नॉट डिप्लीट योर एनर्जीज़. आप अपने आप को बहुत लो जो स्ट्रेटा है उस पर लेके आ रहे हैं ये सोच सोच के. सो डोंट गेट इनटू दिस कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ कि नहीं, और लोगों की लाइफ में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है. तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपको इस तरह के कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं होने चाहिए कि हम किसी की लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं कि नहीं, कोई हमें ज़रूरी समझता है कि नहीं. हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी है. आपको ट्रस्ट करना है. अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी दिख रही है, अभी नथिंगनेस भी है आपकी लाइफ में, तो भी आपको ट्रस्ट करना ऑन द वेरी वेरी बीइंग ऑफ योर सेल्फ. यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ जिस चीज़ पे आपको फोकस करना है, कट द कॉर्ड्स. कुछ लोगों के साथ या कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कि मेरे वो लोग जिन्होंने ये थर्ड पाइल चूज़ की है, आपके आगे ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको कट करने हैं कॉर्ड्स कुछ लोगों के साथ या कुछ सिचुएशंस के साथ. तो जिन सिचुएशन या लोगों के साथ आपको कॉर्ड्स कट करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो किसी चीज़ के साथ, लेकिन इन दिनों में ये जो बचे हुए दिन हैं दिसंबर के, हो सकता है कि ये एनर्जीज आपकी नेक्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा मूव कर सकती हैं, या ऑलरेडी आपने इस ईयर में वो चीज़ कर ली है इस मंथ में कि आपने कॉर्ड्स कट किए हैं. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज है रोमांस एंड कनेक्शन. वाओ. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर पार्टनरशिप विद योर पार्टनर. आपको अपने पार्टनर के साथ अपनी एनर्जीज पे फोकस करना है. रोमांस, लेट रोमांस come in your life. So you don't have to be workaholic and you have to let yourself be romantic and your partner also. हो सकता है it can boost your confidence also. ठीक है. तो जो कनेक्शंस हैं लोगों के साथ और जो रोमांस है आपके पार्टनर के साथ, वो आपको अलाउ करना है टू लेट इन दिस मंथ. ओके. वाओ, आई कांट बिलीव आपके लिए जिन्होंने पाइल चूज़ की है, एक येस मैसेज है इन कार्ड्स में और एक नो मैसेज है. तो आई थिंक आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो येस और नो के अंदर. ठीक है. देखते हैं एंड में हम क्या कर सकते हैं इस बारे में. तो आई थिंक कुछ लोगों के लिए आंसर नो है, कुछ लोगों के लिए आंसर येस है. उसका भी मैं एक वे आउट ढूंढूंगी कि आप तक कैसे पहुंचाने हैं वो मैसेजेस. नेक्स्ट चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है, देयर इज़ समथिंग बेटर. यानी कि हो सकता है कि ऑलरेडी आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से आप किसी एग्जिस्टिंग ऑप्शंस आपको बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं, तो आपके लिए मैसेज है देयर इज़ समथिंग बेटर, विच मीन्स यू शुड वेट फॉर समथिंग बेटर. तो आपको ये सोच के घबराना नहीं है कि जो मेरे पास ऑलरेडी बल्क में है या पाइपलाइन में है वो तो अच्छा है ही नहीं. सो ट्रस्ट कीजिए कि कोई आपके पास बेटर ऑप्शन आने वाली है, कुछ और बेटर चीज़ आपके पास है. देयर इज़ समथिंग बेटर. आपको इस चीज़ पे फेथ रखना है. यानी कि होल्ड ऑन, डोंट गो फास्ट, होल्ड ऑन. देयर इज़ समथिंग बेटर. ये उनके बारे में भी हो सकता है कि जिनके पास ऑप्शंस हैं बट वो सेटिस्फाइड नहीं है. ऑप्शंस ऑफ स्टडी, ऑप्शंस ऑफ मैरिज, एनी इट कैन बी. नेक्स्ट, वाओ, यू हैव टू फोकस ऑन दी अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है. तो अपॉर्चुनिटीज़ ये मेरे ख्याल से देयर इज़ समथिंग बेटर उनके लिए होगा जिनको अपनी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ में बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट नहीं है और उनको लग रहा है कि देयर शुड बी समथिंग एल्स. उनके लिए और ऑप्शंस आएंगी. ठीक है. अपॉर्चुनिटीज़ जो आप लोगों के पास है उस पर आप फोकस कर सकते हैं. नाउ आपको किन चीज़ों को अपनी लाइफ में से निकालना है, किन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में से निकालना है, ये वो मैसेजेस हैं. फर्स्ट मैसेज है आपको लड़ाई झगड़ा अवॉइड करना है. कोशिश कीजिए लड़ाई झगड़ा अवॉइड कीजिए, क्योस अवॉइड कीजिए. अगर आप किसी के साथ कॉन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं या अगर आपको लगता है कि यू कैन बी द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डू नॉट बी कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ट्रस्ट मी, जितने भी डेज आपके दिसंबर के रहेंगे उसमें यू नीड नॉट टू बी द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. इफ़ यू विल बिकम द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट कैन बी हैवी ऑन यू एज वेल. सो डोंट डू दैट.
नेक्स्ट आ रहा है कि आपको आलसी नहीं बनना है. यू हैव टू स्टॉप द डिलेज, यू हैव टू स्टॉप प्रोकास्टिनेशन, यू हैव टू स्टॉप लिंगरिंग ऑन थिंग्स. आपको स्लो नहीं चलना है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो हो अगर आप अपने काम में तो वो अच्छा नहीं रहेगा. आलस छोड़ दीजिए. बेसिकली सिंपल वर्ड्स में, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है उनको आलस छोड़ना है. मे बी इट इज़ अबाउट योर वर्कआउट स्केड्यूल, वर्कआउट रिजाइम. यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट, यू हैव टू स्टार्ट बीइंग फिट. These are all the messages that you need to focus and not focus सारी इस वीडियो में. द लास्ट मैसेज दैट यू नीड नॉट टू फोकस, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, बहुत लग्जरी आइटम्स में, बहुत एक्सपेंसिव स्काई रॉकेटेड प्राइजेज़, अगर आप कोई चीज़ ऐसी ख़रीदना चाहते हैं जो बहुत महंगी है, अभी आपको रुक जाना चाहिए. अपने पैसों को संभाल के रखिए. कोशिश कीजिए बहुत मटीरियलिस्टिक मत होइए. और अगर आप लोग सिंगल रहने में विश्वास रखते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने आप को रूम में लॉक करके अपने अकॉर्डिंग लाइफ बिताने में माहिर कर लिया है, तो दिस इज़ नॉट गुड. इन दीज फ्यू डेज ऑफ दिस लास्ट मंथ ऑफ द ईयर यू नीड टू मेक कनेक्शंस, एंड एज ऑलरेडी द कार्ड स्टेटेड, इट इज़ ओके टू लेट रोमांस इन. सो ट्राई नॉट टू बी अलोन. ओके, तो आपके लिए ये येस और नो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे. ठीक है, हम इसको सिंपल कर देते हैं. इनमें से एक कार्ड येस है और एक कार्ड नो है. ठीक है, ऐसा हमें भी नहीं पता था कि जब मैंने ये कार्ड सिलेक्ट किए थे कि इसमें ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद सिर्फ येस या नो ही मेरे हाथ में आएगा. तो बाई चांस ये येस और नो कार्ड्स जो हैं वो दोनों ही आ गए हैं. आप इन दोनों में से एक सिलेक्ट कीजिए. अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, अब ये टोटली ये इस मोमेंट पे डिपेंड करता है जिन्होंने पाइल 3 चूज़ की है. अगर आप येस चूज़ करेंगे, अगर आप एक कोई भी कार्ड चूज़ करेंगे उसमें येस आता है या नो, टोटली वो आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन का होगा. तो आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए. यू कैन चूज़ वन कार्ड, आइदर ऑरेंज और दिस. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर. For those who have selected this, the answer is yes. For those who selected this card, the answer is no. Thank you so much for watching this video, guys. I'll see you in the next video.